दोस्तों एक चीज तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 के बाद से जैसे ही शपथ लिए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ कर ही रहे हैं और ये उनका करना देश या विश्व के हित से ज्यादा सुर्खियों में बने रहने टाइप का लगता है। अब देखा जाए तो पहले चीन पर 245% टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। अब उसके बाद में फिर बदल के कह देते हैं कि 90 दिन तक होल्ड करवा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि 30% टैरिफ रहेगा। उसके बाद फिर कभी अमेरिका का जो जन्मसिद्ध नागरिकता बर्थ राइट सिटीजनशिप को संशोधन करके E5 वीजा का रूल भी बदल देते हैं। मतलब पहले अमेरिका में जो रूल था कि जो अमेरिका में पैदा हो गया वो अमेरिका का नागरिक हो जाएगा, लेकिन उसको अब बदल देते हैं। और यही नहीं, विश्व में जैसे नाटो देश है, ये सब देशों को जो मतलब सपोर्ट भेजते थे और वो जो देशों को मैनेज करने के लिए जो अमेरिका खर्चा होता था अमेरिकी, वो सब खर्चों को उन्होंने रोक दिया। और इस तरीके से भी हाल ही में देखा जाए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में, अमेरिकी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सहित और भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट के पढ़ने पर भी रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने ये बात कोर्ट में गया और कोर्ट ने उनके फैसला को रोक दिया, मतलब विदेशी नागरिक को रोक नहीं है अभी। और उसके बाद में तरह तरह के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए ट्रंप कि पूरा विश्व उनसे इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन का परिणाम इस रूप में देखता है ना कि विश्व का शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कुछ दिन पहले कहे थे कि मतलब विश्व का, मतलब अमेरिका का 60% जो आईफोन है ना वो भारत में बनेगा। लेकिन अब तुरंत अमेरिका के जो आईफोन कंपनी के जो मेन जो पर्सन है टिम कुक, उनको कहते हैं कि आप भारत में आईफोन मत बनाइए। अब क्या कहते हैं आईफोन कंपनी को कि अगर आप भारत ही नहीं, अमेरिका छोड़ के विश्व के किसी भी देश में अगर आप आईफोन बनाइएगा तो आपको उसका अलग से टैरिफ देना पड़ेगा। उसके लिए भी परसेंट डिसाइड है, लेकिन ट्रंप जी का परसेंट अक्सर बदलते रहता है। तो इन सब के फैसलों के कारण ना शेयर मार्केट 19-20 होता है। मतलब यह है कि विश्व के आर्थिक जगत में कुछ तो हलचल है उनके नाम की। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगर ऐसा ही चलते रहा उनका 4 साल का कार्यकाल, मतलब 2029 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, तो क्या 2029 तक विश्व ऐसी झूलते रहेगा या उनका असर कम भी होगा? दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी मैटर पर चर्चा करूंगा और इसके साथ में एक मैटर और रहेगा कि क्या ट्रंप की इस नीति से अमेरिका का भला हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रंप के जो बार बार की जो नीति है, ढुलमुल रवैया, इससे विश्व पर कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया मैं एक बात बता दूं कि आज से 100 साल पहले की दुनिया नहीं है। 100 साल पहले अमेरिका होगा, मानता हूं अमेरिका होगा, और अमेरिका कोई भी नियम लगा देता होगा और चल भी जाता होगा। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले कम्युनिकेशन के साधन तगड़ा नहीं थे। 100 साल पहले मान लो अमेरिका कुछ भी नियम लगाता तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता था, तब तक राष्ट्रपति निकल जाते थे। दोस्तों सबसे पहले एक बार बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार वही चीज को बोलेगा, चाहे डराए चाहे प्यार दिखाए, और फिर बदल जाएगा, तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो आज विश्व एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर आप ताकतवर है, आप कोई माल बना रहे हैं और आप अच्छा माल बना के लोगों को दे रहे हैं, जैसे आईफोन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। आईफोन अगर अमेरिका बनाकर विश्व को बेच रहा है और अच्छा माल है, रेट भी ठीक है, लोग देने को तैयार है, लेकिन अगर वो अकड़ में कहेंगे ना कि कभी भारत में बनाएंगे, बोल देंगे, भारत के लोग खुश, अच्छी बात है, फिर बोलेंगे भारत में नहीं बनेगा, फिर उसके बाद यूरोप को बोलेंगे कि आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर अपने ही देश की कंपनी को खुद धमकाएंगे कि अगर बाहर बनाओगे तो तुम पर टैरिफ लगेगा। तो इस तरीके की अगर बात आप करोगे ना, तो अभी के समय में कम्युनिकेशन इतना तगड़ा है ना कि कोई भी व्यक्ति कहेगा भैया आप अपना आईफोन अपने पास रखो यार, हमारे पास सैमसंग है, फिर न चाहते हुए भी चीन का रियलमी है, रेडमी है, और भारत का अपना मोटोरोला है। इस टाइप के बहुत सारे अपना सेट हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो हम इधर काम चलाएंगे। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जहां पर इकोनॉमिक्स गतिविधियां बढ़ जाता है वहां क्वालिटी अपने आप बढ़ जाता है। अगर आईफोन आज उठा है और अगर आईफोन की ओर लोगों का रुझान कम हुआ, जो कि उम्मीद है कि कम अब होगा, और कोई ऐसी कंपनी जो आईफोन लेवल का सुविधा देने लग जाए, थोड़ा कम भी देने लग जाए और रेट वाजिब रखे और अपना व्यवहार अच्छा रखे, तो लोग उसकी ओर झुकते समय नहीं लगेगा। और अगर वो कंपनी को तगड़ा फायदा होगा
तो वो अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, क्योंकि सबका पैटर्न सेम रहता है, सब चीज सेम रहता है, अपने वैज्ञानिकों और लोगों के साथ रिसर्च को बढ़ावा देकर आईफोन या उससे अच्छे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। सुनकर आपको अजीबोगरीब लगेगा कि आईफोन से आप कंपेयर कर रहे हो। दोस्तों, आईफोन भी मानव ही बनाया है और वो एक रिसर्च का और बहुत सारे देशों का एक साथ संयुक्त परिणाम है। अमेरिका में आज इतने सारे ज्ञानी इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि पहले अमेरिका ऐसा माहौल बनाकर रखता था कि जो भी जानकार है बेझिझक मेरे पास आओ, हम आपसे बिना कोई टेंशन, बिना कोई दबाव के आपके साथ में ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी अमेरिकी राष्ट्रपति कर क्या रहे हैं? कभी बोलते हैं कि इतना % टैरिफ है, कभी कम करते, कभी ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, समय के साथ उनकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी और गुणवत्ता जहां खत्म हुई तो उनका धीरे धीरे उनका प्रभाव भी विश्व से खत्म होने लग जाएगा और हो भी रहा है। आप देखे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार जब नवनिर्वाचित हुए थे 20 जनवरी 2025 के बाद, तो जब टैरिफ लगाए थे चाइना पर 245%, तो मार्केट कितना ज्यादा गिर चुका था। भारत का मार्केट भी गिरा था, जबकि भारत का चाइना अमेरिका से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है? अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई फैसले कोई कान ही नहीं दे रहा है। जाओ, तुमको हमारा सामान नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो नखड़ा है वो ज्यादा दिनों तक लोग नहीं झेलेंगे, बस कुछ महीनों तक ही उनके नखड़े की कदर है, उसके बाद उसके नखड़े को लोग सुनना भी बंद कर देंगे। अब दूसरा चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो अमेरिका के बारे में है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव में मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत जो आए थे और अमेरिका को महान बनाने के लिए, क्या सचमुच अमेरिका को महान बना रहे हैं? मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल ऐसा समझ रहा हूं कि मान लीजिए आपको अपने घर को बेहतर बनाना है, आपको अपने काम धंधे को तगड़ा करना है, जो मतलब खुशहाल जीवन का आधार है, देश के लिए यही बात होता है। तो आप क्या करोगे? अपना बिजनेस पैसा लगा कर सब जगह फैलाओगे तब अच्छा रहेगा, या क्या करोगे कहीं पर आपका पैसा लगा है, बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस को बंद कर दोगे और उस बिजनेस को बेच के अपने घर में पैसा लाओगे? क्या करोगे? 10 लाख 20 लाख का आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को बंद करके और उसको बेचोगे पौने दाम में 10 लाख में 20 लाख को, और घर में लाकर बोलोगे देखो मैं 10 लाख लेके आया। लोग खुश होंगे? लोग आपको पूछेंगे कि बिजनेस क्यों बंद कर दिया? आप जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपकी बातें सुनते थे, आपके प्रभाव के कारण आपकी बात को मानते थे, जिसका असर आपके व्यापारिक मतलब चीजों पर ही पड़ता था, अब उसके बाद में लोगों को सीधे बोल दोगे बेदर्दी से जाओ, कोई मतलब नहीं है, तो क्यों आपकी कोई बात सुनेगा? आप कभी चीन पर 245% टैरिफ लगाओगे, कभी 30% लगाओगे, और कभी एकाएक भारत को बोलोगे 60% आप आईफोन बनाएंगे, और फिर बोलोगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा? इस तरीके से अमेरिका के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि ये अमेरिका के हित में गलती से भी नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे है ना कि चर्चा के में बने तो 50 साल बाद भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जितना अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा रहे हैं उसकी भरपाई में बहुत लंबा समय लगेगा। और दूसरी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति के कारण जो अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा है उसके नाम पर जो नए नए राष्ट्रपति आएंगे ना, यही बहाना कर करके अपने काम में सुस्ती भी बरतते रहेंगे। इस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा तो कम से कम सफल होते नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।